नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिलाल नबी। आज हम बात करेंगे भारत बंद को लेकर। जी हां, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया। इस भारत बंद का जो ऐलान जो किया गया है, इसका समर्थन कई संगठनों ने किया, कई राज्य की सरकारों ने किया है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ पर सपा, बसपा, कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का जो ऐलान है उसका समर्थन किया है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो शिवसेना ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि जिस तरह से कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया, शिवसेना उसका समर्थन करती है। उधर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस किसान जो इस भारत बंद को बुला रहे हैं 8 तारीख को, उसका समर्थन करते हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अडानी अंबानी कृषि बिल जो ये है, राहुल गांधी ने इन कृषि बिल को अडानी अंबानी का नाम दिया और कहा कि इन बिलों को वापस लेना चाहिए। लगातार परिवहन संघ जो है उसका भी किसानों को समर्थन मिल रहा है और उन्होंने भी कहा है कि जो भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, हम उसका समर्थन करते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर तमाम संगठन किसानों के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि भारत बंद जो बुलाया गया है किसानों की तरफ से, उसमें कितना और समर्थन राजनीतिक पार्टियों का और बाकी तमाम सामाजिक संगठनों का मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया, उसके मद्देनजर सरकार ने पुख्ता इंतजामात किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जब इस तरह का भारत बंद का ऐलान पहले भी कई बार संगठनों ने किया और उसी दौरान कुछ तोड़फोड़ भी की गई, सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था, जिसकी रिकवरी करने को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उन लोगों को चिन्हित किया जो असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाओं में शामिल थे। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए, कार्रवाई की गई और उनसे जो है उस संपत्ति का हर्जाना वसूला गया, नोटिस चस्पा किए गए। लेकिन जिस तरह से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार तमाम किसान संगठन जो हमारे देश के अलग अलग प्रांतों के जो संगठन हैं, वो सब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 10 से 11 दिन लगातार कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर किसान अपनी रात बिता रहे हैं। तमाम संगठनों का साथ मिल रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का भी साथ मिल रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस पर राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? किसानों के बहाने राजनीति कौन कर रहा है और किसानों के बहाने सियासत की अपनी राजनीति को चमकाने का काम कौन कर रहा है? और अब जो भारत बंद का ऐलान किया गया, इस भारत बंद के ऐलान के साथ जो किसानों का प्रदर्शन है और भी उग्र होगा और उसी के बहाने कौन अपनी राजनीति को और आगे चमकाने की कोशिश कर रहा है? सवाल कई निकलकर सामने आते हैं। जब से किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया, 8 तारीख को जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया, उसमें तमाम परेशानियां जनता को भी करनी पड़ सकती हैं। उन परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ सकता है क्योंकि सब कुछ बंद रखने का ऐलान जो किया गया है। हालांकि जो जरूरत की आवश्यकता जो है, जो चीजें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन देश का किसान ये दिखाना चाहता है सरकार को कि जो कृषि बिल है उसके खिलाफ किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सरकार जिस तरह से लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है और किस सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो भारत बंद का ऐलान किया किसानों की तरफ से किया गया, 8 तारीख को भारत बंद बुलाया जा रहा है, वो किसान सही नहीं कर रहे हैं। कृषि बिल किसानों के हक में है। एक के बाद एक वार्तालाप किसान और सरकार की हुई, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला।
सरकार ये दावा कर रही है कि एमएसपी के हिसाब से ही किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, लेकिन किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और अगर वाकई में सरकार ये दावा कर रही है कि एमएसपी के हिसाब से ही किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, तो फिर उसमें कानून बनाने में डर क्या है? किसानों का दिल जीतने में अगर कानून बनाना पड़ रहा है तो फिर डर किस बात का? एमएसपी तो आप दे रहे हैं। लेकिन अब जो उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन किसानों का 8 तारीख को देखने को मिलेगा, जो भारत बंद का ऐलान किया गया, और कितना तेज होगा और कितना मुखर होगा और कितने राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का किसानों को साथ मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया, उसमें हम सबको भी सचेत रहना होगा। अगर आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो सोच समझ कर निकलें, क्योंकि परिवहन व्यवस्था भी ठप रहेगी, बाकी तमाम और चीजें भी बंद रहेंगी। कहीं आपको घर से निकलने के बाद परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप अपने घर पर ही रहें और परेशानी का सामना ना करना पड़े उससे बचें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपका अपना कोई मुद्दा है जिस पर कोई मीडिया बात नहीं करना चाहता, जिस पर सरकार बात नहीं करना चाहती, या फिर सरकार के सामने उस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि आपका क्या मुद्दा है। हम उस पर बात करेंगे। हम आपके उस मुद्दे को सरकार और शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए आपको जो भी लगता है, जो भी आपका मुद्दा है, उसे हमें आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।